पैटर्न होना चाहिए ना, कैसा गाना दिखेगा, कैसा गाना सुनाई देगा, कहाँ पे कौन सी साउंड आएगी, कहाँ पे कौन सी साउंड आएगी। तो इसको हम स्ट्रक्चर करना बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर करने के बाद अरेंजमेंट, यानी कि किस साउंड के साथ कौन सी साउंड अच्छी लगेगी। अब स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, आप पहले माइंड में सोचते हैं। देखो अभी अभी तक जो वर्ल्ड में आप जितने भी गाने सुनते हैं या जो अब तक बने हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बार्स बोलते हैं। ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब ये अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। ये 1, 2, 3, 4, ये 4 बार ले लीजिए। ठीक है। एंड ये आपके 4 बार मोर, तो ये 8 बार्स हो गए टोटल। तो यानी कि 8 बार का कोई पैटर्न, 8 बार का वर्स होगा, 8 बार का होगा। इसको सॉफ्टवेयर की भाषा में ऐसे बोलते हैं, अगर आप रिकॉर्डिस्ट हैं, आप गाने बनाने वाले हैं, तो आपको ना माइंड में ये आइडियाज होने चाहिए कि 4 बार, 8 बार, 12 बार ये कैसे काम करते हैं। जब भी हम म्यूजिक बनाते हैं, मैंने आपको बताया म्यूजिक लूप में चलता है। अगर आपने एक बीट पैटर्न बनाया, सपोज दैट ये बीट पैटर्न बना है, तो पूरे गाने में यही बीट पैटर्न चलेगा बार बार, ये चेंज नहीं होता है, यही चलता है। बस क्या होता है, आपके एलिमेंट चेंज होते जाते हैं। अब इसको हम कैसे समझते हैं, जैसे आप एक, आज हम एक कंपोजिशन बनाने वाले हैं, इस पे रखते हैं अपना रिदम। ठीक है। इसमें जैसे अपना किक एंड क्लैप रख लेते हैं, किक एंड क्लैप। ठीक है। इस पे अपने कॉर्ड्स, ये जो ट्रैक 2 है, यहाँ पे हमारे कॉर्ड्स आ जाएंगे। डन। ट्रैक 3 पे हमारा बेस आ जाएगा। ठीक है। ट्रैक 4 पे ही हमारा कुछ और प्लग्स ले लेते हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साउंड, प्लग्स हो गया, किक, क्लैप, कॉर्ड, बेस, प्लग। आप यहाँ पे लीड ले लीजिए। देन आपका यहाँ पे पैड्स आ जाएगा। ठीक है। आप पैड सेट कर दीजिए। डन। अब इसमें आप कुछ और परक्यूशन सेट कर दीजिए, एक्स्ट्रा परक्यूशन, इसका नाम परक्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है। ये तो हो गया हमारा डन। ठीक है। तो हमें पता है ये हमें यूज़ करना है, बट ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे फिर आपको ना इसके स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम टाइम मार्कर बोलते हैं। आप ये छोटे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, प्लेलिस्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे टाइम मार्कर लिखा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। ऐड 1 रहेगा इसमें, आप ऐड 1 पे क्लिक कीजिए ऐसा। ठीक है। अब ये सबसे पहले कहाँ पे रखना है ऐड टाइम मार्कर, सबसे पहले 1 पे, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे टाइम मार्कर। आप Alt+T से भी कर सकते हैं इसको। Alt+T दबाइए, टाइम मार्कर ओपन हो जाएगा। इसमें लिखते हैं इंट्रो। ओके। तो ये हमारा इंट्रो हो गया है। अब देखिए यहाँ पे अपना टाइम मार्कर का पूरा ऑप्शन ऑन हो गया है। अब यहाँ पे ना बार्स आपको डिसाइड करने पड़ते हैं जब भी आप म्यूजिक बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 3 बार की कोई मेलोडी बनाई, फिर उसके बाद 1 बार में कुछ आ गया, फिर 2 बार में, ऐसा नहीं। 4 4 बार का आपको देखना पड़ेगा। 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। ठीक है। 3 नहीं होता है कभी भी, 3 बार ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी देखना म्यूजिक प्रोडक्शन में हमेशा 4 होता है, 4 का डबल हो सकता है। ठीक है। 4, 2 नहीं होता है, 2 4 के साथ हो सकता है, लाइक 6 हो सकता है, बट 2 नहीं हो सकता है। ठीक है। 4 होगा मिनिमम, सबसे पहले 4 ही होगा। कोई भी गाना स्टार्ट होगा, कोई भी म्यूजिक आप स्टार्ट करेंगे, 4 बार का रहेगा। इसको डबल करना चाहेंगे तो 8 बार का भी हो सकता है। ठीक है। आपने जैसे यहाँ पे कर दिया, ये हमारा म्यूजिक आ गया 4 बार का, डन। इसके बाद हमारा क्या आया, कोई म्यूजिक आपका आ गया, म्यूजिक। ओके। ये आपका म्यूजिक आ गया, इंट्रो आ गया, म्यूजिक आ गया। देन आपके यहाँ पे ब्रिज आ गया। ओके। BRIDG, ब्रिज आ गया। देन यहाँ पे आपका क्या आ गया, हुक लाइन आ गया। ठीक है। तो सब अभी 4 4 बार के चल रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। जो ब्रिज आपका सेक्शन होता है, ये आपका 2 होता है। ठीक है। आपका म्यूजिक और इंट्रो 4 4 बार का हो सकता है, बट ब्रिज हमेशा 2 बार का होता है। देन आपका जो हुक रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डन। तो आप जब भी आप कंपोजिशन करेंगे या कभी कोई गाना बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे कुछ बनाने का, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम कीजिए इसको। आपका इंट्रो आ जाएगा। आप या तो इसको म्यूजिक ले लीजिए, स्टार्टिंग में आपका म्यूजिक आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका यहाँ पे वोकल का इंट्रो आ जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। डन। इसके बाद आपका ब्रिज आ गया, देन हुक आ गया। हुक आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 भी चल सकता है, या 4 भी चल सकता है, जैसा आपको ठीक लगे। देन अगेन आपका म्यूजिक आएगा। अगर आप इंडियन गाने सुनते तो आप देखते कि जैसे हमारी हुक लाइन खत्म होती है, म्यूजिक आता है। फिर म्यूजिक 4 बार करेगा, 8 बार करेगा, आपको डिसाइड करना है। स्टार्टिंग में हमने देखो 1 2 3 4 का रखा है। फिर आप 1 2 3 4 जितना रखना चाहते रखिए, यहाँ पे 4 बार का रखते हैं। फिर आपका वर्स आ जाएगा। ठीक है। वर्स आ गया। फिर वर्स के बाद सेम वही वर्स आपका कितने बार का रहेगा, देखो 4 बार का। देन आपका यहाँ पे ब्रिज आ जाएगा 2 बार का। ठीक है। अभी आप समझेंगे ये क्या है। देन आपका हुक आ जाएगा। अब इसको प्रोग्राम करते हैं। लाइक जो जो आप कंपोजिशन बनाएंगे वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है। सबसे पहले कॉर्ड्स, आपको पता है कॉर्ड प्रोग्रेशन हम कहाँ से बना सकते हैं। कोई सा भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट अपना। एक्सपैंड अगर आप यूज़ करते हैं रेगुलर, तो एक्सपैंड से ले लीजिए। बाकी और भी बहुत प्लगइन्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं। आप जितना एक्सप्लोर करते रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो जैसे हम स्टेज ईपी ले लेते हैं, ए या जिनका एक पियानो प्लगइन है, इनका स्टेज ईपी करके, ये अच्छा साउंड है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लेते हैं। पियानो रोल में एंटर किया,
अब आप देख लो कौन सा स्केल और की आपको रखना है, आपको पता है। आप इस टैब पे जाके माइनर ले लेते हैं, चलिए माइनर कोई सा भी माइनर, डी शार्प माइनर, डन। सिंपल लग गया, डी शार्प माइनर सुनेंगे इसको। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको डाउन करना डाउन कर सकते हैं, ऐसा जैसा आपको ठीक लगे। ठीक, इसके बाद इसको अब आगे एक्सटेंड करने लगे, इसके बाद कौन सा कॉर्ड रहेगा, आप क्या करेंगे, स्नैप स्केल पे राइट क्लिक, ये अपना माइनर है, माइनर नेचुरल और डी शार्प, फिर से इस पे राइट क्लिक, ये अपना डी शार्प हो गया, डन। अब हमारा स्केल जो पियानो रोल है वो स्केल पे सेट हो चुका है, डी शार्प है। अब मैं इजीली इसको मूव कर सकता हूँ शिफ्ट की हेल्प से। ओके, फिर मैं यहाँ से इसको डाउन करता हूँ ऐसा। ठीक है, डन। तो ये 4 बार का अपना कॉर्ड बन गया है इस तरीके से। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं बनेगा 3 बार का और इसके बाद ये ऐसे नहीं आएगा, कभी भी ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये 4 बार का ही रहना चाहिए। Done। जब आप म्यूजिक बनाएंगे, कोई भी पार्ट बनाएंगे, कभी आप गाना लिखते भी है ना, आप सोच रहे हैं मैं गाना लिखता हूँ आज, तो गाना भी ऐसे ही लिखिए 4 4 बार में। अब कितने भी गाने देखिएगा वो हमेशा ऐसे ही चलते हैं, 4 बार, 2 बार, 4 बार, थ्री के बहुत कम होते हैं। अब देखो रूल तो इसे नहीं मानेंगे, बट मोस्टली सॉन्ग्स 4 4 बार में चलते हैं। और कभी कभी आप इसको 3 कर सकते हैं, कभी कभी इसको 7 कर सकते हैं, बट वो बहुत कम चांसेस होते हैं। नॉर्मली 4 4 बार में आपके सारे के सारे गाने बन जाते हैं, तो आप 4 4 का पैटर्न रखिए। अब आप सोचेंगे अगर मैं 4 बार का यहाँ पे रखता हूँ तो ब्रिज में तो आपका जो ये कॉर्ड पैटर्न है बाहर जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली आगे के पैटर्न्स को कट कर दीजिए और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ये ऐसा नहीं रहेगा, आपने सोचा 4 4 बार का तो है, बट इसको ऐसा ऐसा ले लेते, अब देखो ये पूरा का पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन खराब हो रहा है। वर्स आधे से स्टार्ट हो रहा है, म्यूजिक आधे आधे से स्टार्ट हो रहा है, हुक आधे से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ये इतना सेक्शन रहेगा। इसके बाद आपके वापस से कॉर्ड लग जाएंगे। ठीक है, फिर आप ऐसा करेंगे, ब्रिज लाइन आएगी, फिर से इसको स्मॉल करेंगे और वापस आपका ये लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने गाने को स्ट्रक्चर करते हैं। अब सेम ऐसा ही आपका किक एंड क्लैप के साथ होगा, किक एंड क्लैप का एक पैटर्न बना लेंगे। कोई आप साउंड ले लीजिए, कोई बढ़िया सी साउंड, कुछ भी आपकी कलेक्शन में हो सकती है, जैसे हम ईडीएम स्टार्टर पैक में से ले लेते हैं, जो भी। ओके, ये वाली साउंड है, किक में आ गया, क्लैप में आ गया, एंड देन अपना सिंबल्स में हैट्स होते हैं। ठीक है, हैट में आ गया, डन। अभी यहाँ पे किक और क्लैप का पैटर्न बनाना है, इधर हमें परक्यूशन चाहिए, तो अगर मैं किक एंड क्लैप का पैटर्न बनाऊंगा तो अब देखो कैसे बना सकते हैं, ये इस टाइप का पैटर्न बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्लो कर लेते हैं स्पीड। अब जब मैं इसको अरेंज करूंगा ना, तो ये ऐसे नहीं होगा कि सब जगह ये सेम ऐसे ही चलता रहे, ये ऐसे नहीं होता है। ये कैसे काम करता है, आपको सबसे पहले हुक लाइन को बनाना है। देखिए हुक लाइन का पैटर्न है, अगर हुक लाइन का पैटर्न ये सुनाई दे रहा है ना, तो इंट्रो वगैरह का पैटर्न सेम ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस कैसे होते हैं, आप इस पैटर्न को लीजिए, सेम पैटर्न यहाँ पे कॉपी कीजिए, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके मेक यूनिक, इस पैटर्न को ओपन कीजिए यहाँ पे, और इसमें से ना किक्स हटा दीजिए, ऐसा बस एक किक रहने दीजिए। गाने की स्टार्टिंग ऐसी होगी, यहाँ पे खाली रहने देंगे, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। Done। फिर बीच में एम्प्टी रहेगा, खाली, ये उसके बाद वापस। ठीक है, इसके साथ जो परक्यूशन मैंने ऐड करे थे, अभी परक्यूशन कैसे ऐड करेंगे आप देखिए। हमने हैट्स का पैटर्न ऐसा बना लिया है इस तरीके से, ये पैटर्न परक्यूशंस में हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, जो हैट हुक के नीचे चलेगा। फास्ट लग रहा है, थोड़ा स्लो कर लेंगे। ये सेम पैटर्न आपका यहाँ पे इंट्रो के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि फिर सेम सेम हो जाएगा। आप क्या कीजिए, यहाँ पे पैटर्न लीजिए, इसको राइट क्लिक करके मेक यूनिक कीजिए, एंड इसमें से कुछ नोट्स को हटा दीजिए, ऐसे कुछ स्टेप्स को आप एक आधे से साउंड करिए।
जो ब्रीज सेक्शन होता है ना, यहाँ पे आपको एस एफ एक्स क्रिएट करने पड़ते हैं, या कोई एक ब्रेक पैटर्न बनाना होता है, तो उसका नेम मैं एस एफ एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, एस एफ एक्स या एफ एक्स, आप इसको एफ एक्स दोनों बोल सकते हैं। देन तो एस एफ एक्स यानी कि स्पेशल इफेक्ट्स जो आप यूज़ करते हैं। देन हुक का पैटर्न बन गया। अब एक बार हुक का पैटर्न बन गया तो सेम यही आपका कॉपी होता है इधर भी, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ आप अपना वर्क फ्लो ऐसा बनाइए कि जो ये जैसे एक बार पैटर्न बन गया उसको फटाफट आपने शिफ्ट के साथ कॉपी किया, ऐसा डन, फटाफट ये काम हो जाएगा। और जो वर्स का सेक्शन है वहाँ पे सेम यही वाला पैटर्न चलता है, सेम यही वाला आप इसको ले लीजिए यहाँ पे, ऐसा वर्स में इसको लगा दीजिए। और ये वाला भी अगर पैटर्न आ गया तो ऐसा जो भी आपको अपना तरीका ढूंढना है अपने वर्क फ्लो को फास्ट करने के लिए आप कर लीजिए। देखिए आपका पैटर्न अब रेडी हो रहा है, यानी कि जो स्ट्रक्चर हम सोच रहे थे कि म्यूजिक बनाने वाले हैं वो रेडी हो रहा है। अब इसमें क्या फिल करना है हमें, बेस। ठीक है, बेस आएगा। हर पैटर्न, हर इंस्ट्रूमेंट, जैसे बेस हो गया, प्लग हो गया, ये ना दो टाइप में रहेगा। जब हुक लाइन आएगी ना ये पूरा चेंज हो जाएगा, और जब नॉर्मल जहाँ पे जगह रहेगी, जैसे वर्स रहेगा, इंट्रो रहेगा या म्यूजिक रहेगा, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इस तरीके से आप गाना बनाएंगे तो आपका गाना सुनने में अच्छा लगेगा, उसमें बोर नहीं होगा लिसनर। तो हम पहले एक बेस फाइंड करते हैं, तो वो ज़्यादा ना ढूंढते हुए बू बेस ही ले लेते हैं। आप क्या करो, अगर आपको अभी नहीं पता है कौन से नोट लग रहे हैं क्या है, तो आप क्या कीजिए, इस बेस को अपने कॉर्ड वाले चैनल रैक में ही बनाइए यहाँ पे। जैसे ये है डी, ले लीजिए। फिर इसको क्या कीजिए, फिर मूव कर लीजिए यहाँ से कट करके, जैसे हमने हेल्प ली कि कौन कौन से नोट्स है, उसके बाद हमने इसको कट कर लिया। तो ये थोड़ा वर्क फ्लो को फास्ट बनाने के तरीके, बार बार ये ढूंढने से अच्छा कौन सा की लगेगा, आप इस तरीके से कर सकते हैं। बेस में आपने ऐड कर दिया इसको। ठीक है, अब जो बेस यहाँ पे लगाइए इस तरह का, ये सेम बेस यहाँ पे नहीं होगा। तो बेस यहाँ पे लेके आप इस पे मेक यूनिक करेंगे, डबल क्लिक, इसका प्रोग्रेशन चेंज कर देंगे, कंट्रोल ए, सिलेक्ट हो जाएगा। इसको इस तरीके से स्मॉल करेंगे, आप यहाँ पे बेस का पैटर्न बना दीजिए जो आपको ठीक लगे। ये देखिए कैसे साउंड करेगा यहाँ पे। सेम में पैटर्न आपका हुक पे आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे हुक रहेगा पैटर्न, जहाँ जहाँ पे बर्स्ट रहेगा ये वाला पैटर्न आ जाएगा। देखिए गाना फिल होने लग गया। अब आपको आइडिया लग रहा है, अच्छा ऐसा बनता है गाना, ऐसे गाने को फिल करते हैं। अब जो म्यूजिक वाला पार्ट होता है, कभी भी वर्स के बाद म्यूजिक आएगा, जैसे हुक के बाद म्यूजिक आएगा या इंट्रो के बाद म्यूजिक आएगा, वहां पे क्या करना है आपको, हल्का सा उसके एंड में इस तरीके का एक गैप रखना है। आप सिंगल बार का भी रख सकते हैं, डबल बार का भी रख सकते हैं। उसके बाद सेम में म्यूजिक पैटर्न आ जाएगा। फिर जैसे ही म्यूजिक से वर्स आएगा, आपका हल्का सा एक गैप होना चाहिए ऐसा। ठीक है, ये रूल है, ऐसा होना ही होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये फिर ऐसे कंटिन्यूस चल रहेगा, पता नहीं चलेगा म्यूजिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये ऐसा थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगा इसका पैटर्न, तो कैसे फील करेगा, स्टॉप, देन आप इसको बना सकते हैं। आप यहाँ पे और चीजें भी स्टॉप कर सकते हैं, जैसे बेस लाइन स्टॉप कर सकते हैं, अपने कॉर्ड स्टॉप कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फील क्रिएट करते हैं। देखो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी हम जैसे इतना ही यहाँ पे साइलेंट करते हैं पार्ट, ओके, तो अपना बेस लाइन भी लग गया है। हम क्या ध्यान रख रहे हैं, जहाँ पे हुक लाइन आएगा पैटर्न चेंज होना चाहिए, जहाँ पे हुक लाइन नहीं होगी उधर पे अपना सिंपल चल सकता है। तो सेम यही चीज़ कॉर्ड के साथ भी करेंगे। कॉर्ड अभी सब जगह सेम चल रहा है, हुक लाइन में मेक यूनिक, जहाँ पे भी पैटर्न चेंज करना है मेक यूनिक, कंट्रोल है। अब आप इसको देखिए, इसका पैटर्न अपने हिसाब से बना दीजिए कुछ बढ़िया सा। हम ऐसा ले लेते हैं, सेम ये इधर भी कर लेते हैं कॉपी। अगर ये थोड़ा सा और इसको आप ग्रूवी बनाना चाहते हैं, बना लीजिए। देखो ऐसे क्रिएटिविटी, जस्ट जरूरी नहीं करना ही करना है, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। आप इस ये वाले सेक्शंस को ले लीजिए ऐसा, देन इसको आप ऐसा बना दीजिए। देखो ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। हम इसको अभी सिंपल ही रहने देते हैं इस तरह से। ये अपना हुक लाइन आ गया। अभी इसमें हमें प्लग्स चाहिए, तो प्लग्स हमें ड्यून में मिल सकते हैं। ड्यून एक अच्छा प्लगइन है, या कोई और प्लगइन आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कीजिए। आपके कलेक्शन में कुछ हो, आपने इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, बाई किया, कुछ भी करके नए नए साउंड्स आपके पास आने चाहिए।
तो कुछ आप नया ट्राई कर लीजिए, जैसे ये है आपका जूरा करके, या लूम लूम करके एक प्लगइन है, इसकी भी अच्छी साउंड्स है। आप यहाँ पे जाइए, प्रीसेट फाइंड करने हर किसी में, देखो प्लग्स वगैरह लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो शायद इसमें प्लग्स नहीं होंगे, लीड्स है, पैड्स हैं, पॉलीज है, पॉलीज प्लग्स है क्या। ठीक है, एक प्लग का काम कर रहा है, डन, हमारे काम आएगा। हमने क्या करना है, प्लग यूज करने के लिए आप अपने कॉर्ड्स को तो लीजिए रूट नोट पे, या अभी इसको चेंज कर डन। तो कंट्रोल ए करके, डी है तो डीशा 5 थोड़ा आगे ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से पैटर्न बना के दूसरे पैटर्न में कॉपी। ठीक है, अब ये प्रोसेस देखो बार बार हो रहा है, हम कॉर्ड की हेल्प से एक पैटर्न बना रहे हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं कहीं और। तो जब हमको हेल्प चाहिए कॉर्ड्स की तो हम इजीली उसको वहाँ पे बना सकते हैं, उसके बाद इसको पेस्ट कर दिया। अब ये प्लग स्टार्ट कहाँ से होगा, आप देख लीजिए, स्टार्टिंग से करना है कर दीजिए। बस ध्यान ये रखना है, जब हुक लाइन आएगी तो ये पैटर्न चेंज हो जाना चाहिए, बाकी आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हुक लाइन वाला पैटर्न चेंज कर देंगे, मेक यूनिक, डबल क्लिक, कंट्रोल प्लस ए, आप इसको इस तरीके से डबल कर दीजिए, या ऐसा पैटर्न बना दीजिए लाइक, कर लेंगे, इसको सुनते हैं। अगर आप देखो आपको फील हो रहा है ना, 4 बार कम पड़ रहा है, ये 8 टाइम्स आना चाहिए था। तो बिल्कुल जो आपको फील हो रहा है वो होना चाहिए। तो आप इसको अपना पैटर्न को बनाइए, आगे ग्रो कीजिए इसको। ठीक है, कर सकते हैं, अभी हम इसको 4 ही रहने देते हैं, आपको फील होगा तो इसको हम डबल कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, ठीक। देन हमारी लीड आ गई, अब हमारे पैड्स हैं। पैड्स में आपको क्या करना है, सिंपल अपना ये जो पैटर्न है, कॉर्ड्स का पैटर्न है जो हमने पियानो में बनाया था, इसको एक पैड वाला इंस्ट्रूमेंट लेके उसमें पेस्ट कर देना है। अब ये कोई सा भी हो सकता है, जैसे आप नए नए एक्सप्लोर कर रहे हो प्लगइन्स, तो कोई बिल्कुल नया लेते हैं जो मैंने भी यूज़ ना किया हो, शायद वह कुछ OPX, सिंथ सोलिना, सब फैक्ट्री, या ड्यून ले लेते हैं। ड्यून में भी अच्छे अच्छे पैड्स हैं, आप लोग ड्यून रेगुलर यूज़ करते रहते हैं, हम तो आप जानते होंगे ड्यून को, ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ड्यून फैक्ट्री में देखो पैड्स हैं यहाँ पे, थोड़े से यहाँ पे हार्श पैड्स होते हैं, इनको थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, देखो। ओके, ये वाले पैड अच्छे लगे, बट इनका डिले बहुत ज़्यादा है, ये रिपीट हो रहे हैं आपस में बहुत। एफएक्स बंद कर देते हैं। ठीक है, हमने इफेक्ट ऐड कर लिया, अब इसको सुनेंगे ऐसा, देखो। डन, हमने अपने पैड सेट कर दिया, अब हमारा गाना और भरा भरा लग रहा है। ये सॉरी, पैड्स हमें यहाँ पे ऐड करने थे, अब हमें कुछ लीड चाहिए। ठीक है, और SFX भी चाहिए, SFX भी हमने नहीं लगाया, इस जगह पे कुछ SFX लगेंगे और अपना लीड लगेगा, तो लीड चूज कर लेते, ड्यून में से लीड ले लेते हैं। ठीक है, लीड के लिए हमें मेलोडी बनानी पड़ेगी, तो मेलोडी का टेक्निक आपको पता है। हम यहाँ से एक आर्टिसन ईडीएम करके एक बैंक लेते हैं, इसमें हमारी लीड्स होती है। ठीक है, तो जैसे एक्सपेंड अगर कुछ लोग एक्सप्लोर करेंगे तो अपना आर्टिसन ईडीएम बैंक में क्लिक करेंगे, जहाँ पे आर्कचिल ट्रांस लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे टोन्स ओपन हो जाएगी, जितने भी वैरायटी की टोन्स है, अब आप देखिए आपके लिए कौन सी यूजफुल है।
ये अच्छा है, इसे कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो लीड बनाने के लिए, लीड का पैटर्न बनाने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक एम्प्टी पैटर्न लीजिए, इस तरीके से तो एक्सटेंड करेंगे और सोचेंगे क्या पैटर्न आ सकता है, क्या बन सकता है। ट्यून में चलते हैं। Like, कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकती है, मैं कुछ भी ड्रॉ करके देखता हूँ क्या बनता है। इसके बाद इसको कॉपी करते हैं और इसमें कुछ चेंजेस कर थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। कंट्रोल है और इसको फिर से कॉपी कर लेंगे। कुछ नई मेलोडी बनी है, कुछ डिफरेंट फील है। फोर्थ वाला थोड़ा सा और डाउन कर लेते हैं, देखो कैसा फील आता है, कैसा। मेरे माइंड में आइडिया आ रहा था ऐसा कुछ करने का, तो मैंने कर लिया। अभी हम क्या करते हैं, इस लीड से ही गाने की शुरुआत करते हैं, इसी लीड को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप भी ऐसा कुछ म्यूजिक बना सकते हैं। हमने यही पैटर्न इधर पेस्ट कर दिया है एंड इसी पैटर्न का यहाँ पे एक मेक यूनिक पैटर्न जो हमने 14 लिया था, शायद 14 में था, इसको ले लेते हैं यहाँ पे। इस पैटर्न में ना, जो हमने लीड का अभी पैटर्न बनाया था, इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं, लाइक डी शार्प 5 पे, देन ये ऐसा सुनाई देगा। तो अब मैं ना यहाँ पे जो इसका लास्ट वाला पार्ट है, ये इससे ग्रूव क्रिएट करता हूँ, जैसे ऐसा कुछ एक ग्लिच टाइप का। उसके बाद हमारा ये वाला पैटर्न। अब ये जो ये वाला पैटर्न है, इसी को हम क्रिएटिवली यूज करके, लाइक इस तरीके से। वापस अपना ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर वापस ये वाला पैटर्न आ जाएगा। ऐसे ही गाना रिपीट होता रहता है। आप इसका पे थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट कर दीजिए, ये भी इधर आ जाएगा। और अगर गाने का स्टार्ट बनाना है तो इसी पैटर्न को ऐसा हाफ करके गाने का स्टार्ट बन सकता है, जैसे ऐसा। मिला? या फिर इसके आगे वाली मेलोडी आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो, जैसे। ठीक है, ये पैटर्न हमने बना लिया है। आपको पता है कैसे हमने स्टार्ट किया था और एक एक करके साउंड सेट करते गए, ये कंप्लीट पैटर्न बन गया। अब क्या बचा, एस एफ एक्स। ये तो हमने इसी साउंड के थोड़े से पैटर्न बना लिए। अगर आप यहाँ पे एक इसके साथ एक साउंड पैटर्न ऐड करना चाहते हो तो इंसर्ट वन और इसको ग्रुप विद अबव कर दीजिए। फिर यहाँ पे इंसर्ट वन, एक ट्रैक आएगा, इसको ग्रुप विद अबव। ओके, इस तरीके से ये दोनों ट्रैक जो है इसके साथ ग्रुप हो चुके हैं ऊपर वाले के साथ। और जो ये हमने वर्क किया है,
ये हमको डिस्टर्ब ना करे। आप इसको इस तरीके से यहाँ पे मतलब अपने प्रोजेक्ट को नीट दिखाने के लिए इसको ऐसा क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर रहेगा बट आपने इसको छुपा दिया है क्योंकि ये इसी से कनेक्टेड है। देन अब हमें एस एफ एक्स चाहिए। एस एफ एक्स बहुत टाइप के होते हैं, राइजर्स होते हैं, ड्रॉप होते हैं, तो हमारा जिस पे भी फोकस है वो राइजर्स है। अपना पैक्स में जाएंगे, ड्रम्स में, और अपना एस एफ एक्स में जाएंगे। देखिए बहुत सारे थे, ये स्टॉक्स हैं, या कुछ भी यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो एस एफ एक्स ये रहे। ड्रॉप है, तो ये कैसे यूज कर सकते हैं आप, जिससे आप यहाँ तक आए। यहाँ पे एक राइज होना चाहिए, तो देखते हैं कोई अच्छा सा राइजर हो यहाँ पे। हाँ, तो ये एक अच्छा राइजर मिलता है हमें। तो राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो 115 है, टेम्पो पे फिट कर देते हैं ताकि ये इजिली यहाँ पे सेट हो जाए हमारी बीट पे। तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन आप देखिए। राइजर आपको फील देगा। इस राइजर का फिर एक ना ड्रॉप भी होना चाहिए। अगर ये राइज हुआ है तो इसी तरीके से ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के, तो ये वाला ड्रॉप हम ले लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इसका साउंड कम। सेम आप एक बार पैटर्न बनाते हैं तो उसको आप ऐसा यूज़ कर लीजिए। एस एफ एक्स में भी हमने पैटर्न बना लिया है, और ये एक बार एस एफ एक्स आ गया, इसको हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम वर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम चाहे तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इसका म्यूज़िक ड्रॉप होगा। इसको चाहे तो हम, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। तो हमने एस एफ एक्स भी ऐड कर दिए, पैटर्न भी बना दिए। अब सुनते हैं, देखो हमने कैसे बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप साउंड्स का यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं। आपने देखा कैसे हमने किक क्लैप से स्टार्ट किया था, फिर किक क्लैप के दो पैटर्न बनाए, फिर कॉर्ड्स बनाए, कॉर्ड्स के दो पैटर्न बनाए, एक यहाँ पे इंट्रो वाला, एक हुक वाला, फिर यहाँ पे बेस लाइन बनाए, बेस के दो पैटर्न्स बनाए, फिर हमने प्लग्स लिए, प्लग्स के पैटर्न्स बनाए, लीड लिया, लीड के पैटर्न बनाए, लीड का हमने ऑक्टेव चेंज किया। मतलब कितनी सारी क्रिएटिविटी है। ऑक्टेव चेंज कर सकते हैं, ऑक्टेव अप डाउन कर सकते हैं, पैटर्न को मेक यूनिक करके पैटर्न बना सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे पैड्स लिए, सेम टू सेम कॉर्ड्स को यहाँ पे कॉपी कर दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। परक्यूशंस में हमने हेड्स लिए, हेड्स कहीं कहीं पे रखे, फिर एस एफ एक्स लिए, फिर राइजर्स लिए, हमको इस तरीके से अरेंज किया और ये कंप्लीट अपना म्यूजिक एक बनाया। तो ऐसा ही सेम कुछ आपने भी ट्राई करना है, अपने स्ट्रक्चर को समझना है। देखो साउंड सेम है सारी की सारी, बट जिस तरीके से उन्हें यूज़ किया गया है वो हमारे गाने को अलग फील दे रहे हैं। साउंड सेम है, बट जब आप इस सेक्शन को सुनते हैं अलग साउंड करता है, अलग साउंड करता है, और ये अलग साउंड करते हैं, यानी कि तीनों सेक्शन अलग अलग साउंड करे। तो यही आपके गाने को ग्रूवी बनाते हैं, आपके गाने को बोरिंग नहीं बनने देते हैं। और जब लिसनर सुनता है तो सपोज दैट यहाँ पे गाने का इंट्रो हुआ, फिर गाना आगे बढ़ा, फिर गाने का एक हाई आया, फिर गाने की हुक लाइन आ गई, फिर ऐसे ऐसे करके गाना पूरा आगे बन सकता है। जैसे ये सॉन्ग, जैसे कि अब हम कोई नॉर्मल सॉन्ग बनाते हैं। हम्म। नॉर्मल सॉन्ग बनाने के लिए सर पहले कॉर्ड्स लगाने, हाँ हाँ। कॉर्ड्स
कोई सा भी नॉर्मल नहीं, कोई सा भी, जब अच्छा भी सर, लगे आप गाइए। जैसे मेरे एक छोटा सा सॉन्ग है सर, जैसे कि वो अ, एक छोटा सॉन्ग है सर, हाँ। ये वाला कुमार सानू जी का ही है, किससे पूछ उस लड़की का नाम, ऐसे करके सॉन्ग है सर। उसको 1.5 मिनट का सॉन्ग बनाएंगे सर। थोड़ा मेरे को उस पे थोड़ा वो करना है। कौन सा गाना है? हाँ, वाला जिसके आने से रंगों में, दिल जल्दी मूवी का गाना है सर। उसमें सिर्फ 1.5 मिनट का ही, जैसे वो हुक लाइन से ही वो करना है। या उसमें टाइम लग जाएगा, फिर वो नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं अच्छा उसको अच्छा। हम। या ओके 15 ओके मिनट सर। वो हो नहीं पाएगा उसके लिए हमें, तो नेक्स्ट क्लास में उसको पक्का करते हैं, बस सुन लेते ओके हैं। आप बता दो ओके क्या नाम है उसका, जी। आइडियाज आ जाएंगे माइंड में क्या क्या है। कुमार सानू। हाँ, जिसके आने से रंगों में। ये सर, ये सॉन्ग ना मैंने कल कल अपने पार्टी रूम पे मैंने ट्राई किया था सर मैंने। हम्म। तो इसको मैंने थोड़ा, मेरे माइंड में एक चीज आ रही थी, जैसे उस दिन आपने जैसे कि बोला था ना। अब जैसे मेरे मेरे माइंड में आ रहा था कि मैंने कल ये सिंग किया था सॉन्ग को मैंने। तो मैं सोच रहा था इसमें अपना म्यूजिक, जैसे आप बताते हैं कॉर्ड्स वगैरह लगा के अपना रिदम, और जो इसमें अपना एफएल में से लगा के, तो इसमें थोड़ा ज्यादा ज्यादा चेंज नहीं करना, हल्का जो कवर कवर टाइप में। हाँ तो हाँ हाँ। इसको मैं इसको इसमें अपलोड करने की सोच रहा था। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ, इसको पूरा शुरू से लेके बना लेंगे, और इसमें जी मेलोडीज सर। अगर बनाएंगे तो हमारा जो आज हमने समझा है ये हम समझ जी लेंगे गाने के हिसाब हाँ। से कैसे आप अरेंजमेंट करते हैं। जी जी जी। ठीक है, और वो आप कह रहे थे सर, वो लिंक को मैंने वो किया था, तो उसको एफएल में कैसे लेना है सर, वो बता देते। हाँ कौन सा वाला? जो आपने उस दिन दिए थे ना, सैंपल पैक्स वगैरह लिए थे मैंने। हाँ सैम्पल पैक आप डाउनलोड कर लो, उसके बाद उसे एक्सट्रैक्ट करके आप यहाँ पे एफएल उसको एक फोल्डर में रख लो, सैम्पल पैक को ना डाउनलोड करके अपने एक्सट्रैक्ट करके उसे उस जिप फाइल में होते हैं, उसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लो। उसके बाद आपको ऑप्शन में जाना है, फाइल सेटिंग में जाना है, यहाँ पे ये जो छोटा सा एक फोल्डर बना होता है इस पर आप क्लिक करोगे, और जहाँ पे आपने वो सैम्पल जी पैक रखा है जिस फोल्डर में, वो फोल्डर पे आप जैसे ऐसे क्लिक करोगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा मेरा यहाँ पे सैम्पल पैक आ गया, आपका वो फोल्डर यहाँ पे जी। शो हो जाएगा, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे सैंपल्स वहाँ पे चलने लग जाएंगे। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक सर। एक बार आप ट्राई ट्राई कर। करके देखो, नहीं होता तो फिर मैं एनी डेस्क के कर दूंगा। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके एवरीवन। सर, थैंक यू सर। ठीक है जी सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.